उपासना का महापर्व छठ पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आस्था के रंगों में धर्म नगरी काशी भी सराबोर दिखाई पड़ रही है। और इस वक्त देखिए वाराणसी के ही एक ऐसे घर में है जहां पर छठ की जो छटा है वो इस वक्त बिखरी हुई है, क्योंकि आज छठ का दूसरा दिन है और इस खास मौके पर जो खरना की परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। शाम को खरना का प्रसाद होगा, ग्रहण करेंगी और इसके बाद जो महिलाएं हैं वो निराजल 36 घंटे का निराजल अखंड जो व्रत होगा उसका पालन करेंगी। देखिए इस वक्त यहाँ पर छठ का जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। सूप में नारियल के साथ साथ जो फल है और छठ के जो पारंपरिक गीत हैं वो इस वक्त जो व्रती महिलाएं हैं वो गा रही हैं। घर की जो मुखिया हैं वो प्रसाद बनाने का जो काम है वो कर रही हैं। माता जी क्या कहेंगी, कितना खास मौका होता है ये आप लोगों के लिए, छठी मैया के लिए आज खरना का निर्वहन हो रहा है, किस तरीके से प्रसाद बनाती हैं और क्या क्या होता है? प्रसाद बनाते हैं, खीर बनाएंगे, गुड़ की खीर बनाएंगे। और हम लोग के लिए खास मौका इसलिए हो जाता है कि बच्चे जो बाहर हैं वो आ जाते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। कितने सालों से आप ये छठ का व्रत करती है? 40 सालों से। 40 सालों से। दूसरे दिन क्या क्या प्रसाद में बनता है उसके बारे में जरा बताइए। दूसरे दिन फिर कई तरह के फल रहेंगे इसमें और यही ठेकुआ रहेगा और यही नारियल, ये सब कल। आज केवल खीर। आज के लिए क्या होता है? खरना में क्या होता है? दाल की पूड़ी और बखीर उखीर बनता है? गुड़ की खीर और रोटी, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद भगवान सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। आज नहीं, आज यही खरना होगा, कल सूर्य का अर्घ होगा शाम को और परसों सुबह तब खत्म होगा। इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि इस उम्र में भी आप 36 घंटे का महाव्रत कर लेती हैं? शक्ति तो यही छठ सूर्य भगवान की शक्ति है और क्या। परिवार का प्रेम है, परिवार के लिए लोग करते हैं और तो कुछ नहीं। बिल्कुल आप देखिए कि 36 घंटे का जो महाव्रत है वो शुरू हो गया है। शाम को खरना का जो प्रसाद है यानी दाल की पूड़ी और बखीर यानी जो गुड़ वाली खीर होती है उसको प्रसाद के स्वरूप में जो महिलाएं होती हैं वो ग्रहण करती हैं और उसके बाद अगले 36 घंटे तक निराजल होकर वो व्रत करती हैं। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही जो 4 दिवसीय जो महाव्रत है वो संपन्न हो जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं वो आज पूरे विधि विधान के साथ उनके अंदर कितना उल्लास है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आई हैं। क्योंकि देखिए छठ एक ऐसा मौका है कि जब परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठकर इस महाव्रत को संपन्न करते हैं, मंगल गीत गाते हैं, छठी मैया के गीत गाते हैं और वही सब कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेरा नाम संजीवनी है। आप भी व्रत कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं व्रत कर रही अभी, मेरी नानी करती हैं। अच्छा। तो मैं आई हुई हूँ अभी यहाँ पे नानी के घर। तो छठ के लिए खास मौके पर हाँ। आप लोग को कितना इंतजार होता है इस खास मौके पर? बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ दिवाली से ज्यादा महत्व छठ का माना जाता है और मेरे घर में बहुत अच्छे से मनाया जाता है छठ। तो हम सब एक साल में सबका जुटान हो जाता है तो अच्छा लगता है सबके साथ यहाँ पे रहना, गाना गाना, इन सारी तैयारियों में हिस्सा लेना। सिर्फ ये एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा भी है। ये हमारे बड़ों का आशीर्वाद है हमारे लिए, जो माँ है हमारी हमेशा से करती आ रही है छठ, तो हम सबका जुटान होता है यहाँ पे। तो एक परिवार के लिए ये एक तरह से एक लीजर ट्रिप भी कह सकते हैं इसको। सारे लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग सिटियों से आते हैं और सब एक जगह पे सब मिलजुल के पूजा करते हैं। तो बिल्कुल देखिए छठ एक सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने का एक उसकी में ताकत भी होती है कि किस तरीके से आप भले ही कहीं पूरे साल कहीं रहें लेकिन छठ एक ऐसा मौका होता है जब परिवार के सभी सदस्य एक जगह रहकर इस पूरे जो पर्व है उसको पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह धर्म नगरी काशी में भी छठ की छटा बिखरने लगी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी
प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर देखिए कि बेदी बनकर तैयार है और अब पूरे विधि विधान के साथ बेदी की पूजा की जा रही है, क्योंकि बेदी पर ही बैठकर छठ माँ की पूजा होती है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से पहले जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और इसके बाद अर्घ देती हैं। तो निश्चित तौर पे हर महिला के लिए ये बेहद खास होता है और इस बेदी का क्या महत्व है, कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि इस बेदी का क्या महत्व होता है और किस तरीके से आप लोग इसको बेदी को तैयार करते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पे बेदी एक दिन पहले बनाया जाता है। अब कल का पूजा होगा, जो शाम को पूजा होगा, और उसके बाद सोमवार को सुबह की पूजा होगी। ये सारी महिलाएं अपने बाल बच्चों के लिए, संपत्ति के लिए बनाते हैं और इसको अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। तो आपने ये बेदी तैयार कर ली, पूजा भी कर लिया है, आज दूसरा दिन है। आज किस तरीके से खरना का प्रसाद बनाया जाता है, क्या क्या कुछ उसमें रहता है, बताइए जरा। प्रसाद वगैरह उसमें जैसे फल फ्रूट हो गए, जितने सारे सब होते हैं वो सब हो गए, नारियल वगैरह हो गए, और उसके बाद से छठ पूजा के सबसे पावन मौके पे वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, खीर और बखीर और वो जी बखीर। तो बिल्कुल आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, छठी महिलाएं हैं, वो अब पूजा पाठ में जुट गई हैं। दूसरा दिन है आज, खरना का दिन है। शाम को बखीर और दाल की पूड़ी बनती है और इसके साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का जो निराजल अखंड व्रत होता है वो शुरू हो जाता है और इसके बाद 27 अक्टूबर को पहला जो अस्ताचलगामी सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही अगले दिन भी जब सूर्य का उदय होगा तब अर्घ दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें होती हैं वो बेहद मनोरम तस्वीरें होती हैं और आप ये देखिए कि इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको बेदी इस वक्त नजर आ रही होगी और इन्हीं बेदियों के नीचे बैठकर जो व्रती महिलाएं हैं वो पूजा पाठ करेंगी। तो अब इंतजार कल शाम का है, यानी 27 अक्टूबर की शाम का है, जब अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा।